हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सू के दिखाए जाने से होती है, जिसके सामने उसका हस्बैंड लू खड़ा हुआ था। सू की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। लू सू को बोलता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं करूँगा। जिस पर वो कहती है, अगर ये जिंदगी मुझे दोबारा मिली तो मैं तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहूंगी। अभी सू की घबराकर आंखें खुलती है एंड वो हॉस्पिटल में थी और उसके सामने एक नर्स होती है। वो बताती है कि आपके हस्बैंड डॉक्टर से बात करने के लिए गए हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है। सू अपना फोन चेक करती है। सू के पास उसके भाई के मैसेजेस आए हुए थे। वो उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। साथ ही वो अपने भाई को ये भी कहती है, भले ही मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हो, लेकिन मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा एक्टर है। इसके बाद सू लू को डॉक्टर के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर वो डॉक्टर को सू का अबॉर्शन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे बोलती है इससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस बंदे को कोई भी परवाह नहीं थी। तभी ये बंदी अचानक से कर्टन हटा देती है। ये देखकर लू थोड़ा सा शॉक होता है। डॉक्टर कहती है, आप लोग आपस में बात करके डिसाइड कर लीजिए, एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये बंदी उसे बोलती है, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी यहाँ पर सू नाम की एक लड़की आती है, जो कि आते ही सू से कहती है, तो चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देती हो तो इससे तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। जिस पर सू उसे एक तमाचा मारती है और कहती है, तुम मुझे ये बताने वाली कोई भी नहीं होती हो। साथ ही वो अपने हस्बैंड से भी कहती है, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर लू शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जिस पर वो कहती है, जरा कान खोल के सुनो, मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। साथ ही जल्द से जल्द तुम मेरे विला को भी खाली कर दो। ये सुनकर तो जू लू से कहती है, क्या वाकई में वो विला इसका है? इस पर यह बंदा सू के पास आता है और कहता है, माना कि वो विला तुम्हारा है, मैं आज तक तुम्हारे पैसों पर ही जी रहा हूँ, सारी कंपनियां तुम्हारी हैं और तुम ही सारे खर्चे उठाती हो, लेकिन जब तक मैं एक बेहतर एक्टर नहीं बन जाता तब तक के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। एंड वो खड़ा होकर कहता है, ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा हो, इसीलिए चुपचाप वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। इस पर सामने से सू कहती है, तुम कितने बड़े बेशरम हो। और तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो नर्स को बुलाना चाहती थी, रिंग के लिए बटन दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लू उसे पकड़ लेता है और कहता है, मेरा करियर एकदम पीक पर है और इस टाइम पर तुम ऐसा करना चाहती हो। जिस पर वो उससे भीख मांगती है कि वो उसके साथ ऐसा न करे, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। लेकिन ये बंदा इसको एकदम टाइटली पकड़ लेता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। तभी यहाँ पर लू की मॉम और उसकी सिस्टर आ जाती है। जैसे ही वो आती है, सू अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ के कहती है, जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए। इस पर वो सामने से कहती है, मेरे बेटे का करियर बन रहा है, अगर अभी ये बच्चा हो गया तो उसका करियर एकदम ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इस बच्चे का ना होना ही बेहतर है। सू की सिस्टर इन लॉ भी उसे अबॉर्शन करवाने की ही सलाह देती है, जिस पर वो उन दोनों से कहती है, मैं हमेशा ही तुम दोनों के साथ अच्छा रहती थी, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती थी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे कपड़ों और अच्छे खाने का इंतजाम किया, और तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो। वो लू की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने सच में एक कुत्ते को पाला है जो कि मेरा वफादार नहीं निकला। इसके बाद सू दर्द से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है, लेकिन उसकी परवाह कोई भी नहीं करता। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन फाइनली लू को उसके ऊपर तरस आता है और वो जल्दी से बटन दबा देता है। जिसके बाद वहाँ पर नर्स और डॉक्टर आ जाते हैं। इसके बाद हम सू को डिलीवरी रूम में देखते हैं, जहाँ पर सू की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। रूम के बाहर लू के साथ साथ सभी लोग होते हैं, जहाँ पर लू की मॉम उसे कहती है, वाकई में तुम चाहते हो कि वो बच्चा इस दुनिया में आ जाए, इससे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर आती है। वो कहती है, किसी को माँ के पास जाना होगा क्योंकि उसे अभी किसी की ज़रूरत है। पर लू जाने लगता है तो उसकी मॉम और बहन उसे रोकती है, लेकिन वो उनकी परवाह किए बिना ही अंदर आ जाता है। वो आकर सू का हाथ पकड़ता है, लेकिन सू उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फाइनली वो एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है।
इसके बाद सू को रूम से बाहर लाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे गुस्से से घूर रही होती हैं। वो कहती हैं, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है ताकि तुम मेरे बेटे के साथ रह सको, तुम इसको अनाथ आश्रम में जाकर दे आओ। अभी यहाँ पर लू आता है, वो सू के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है, मेरी माँ का गलत मतलब मत समझना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल वो कहना चाहती हैं, अभी हम सबके सामने रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अनाथ आश्रम में दे आओ और आज से 4-5 साल बाद जब मेरा करियर एकदम अच्छा हो जाएगा तब हम लोग अपनी शादी के बारे में अनाउंस कर देंगे, साथ ही अपने बच्चे को भी वापस से अडॉप्ट कर लेंगे, साथ ही मैं उसे अपना नाम भी दूंगा। इस पर सू कुछ कहे बिना ही उसकी तरफ स्माइल करती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। अगले सीन में हम सू को देखते हैं जो कि अपने भाई वांजी के घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। वांजी अपने भांजे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसके लिए वहाँ पर बहुत सारे टॉय, टेडी बियर्स और बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाता है। वांजी उसको बताता है जीहान अब्रॉड में है। वो घर से बाहर आती है तो उसे जीहान मिल जाता है। वो कहती है, तुम तो अब्रॉड में थे, तुम वापस कब आए? जिस पर वो कहता है, दरअसल मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई, जैसे ही मुझे ये खबर मिली तो मैं वापस आ गया। इसके बाद वांजी सू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा एंड वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जिससे वो पीछे हटने लगती है। वो गिरने वाली होती है लेकिन वांजी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद 2 मिनट के लिए एक दोनों की आंखों में खो जाते हैं। जिसके बाद सू जल्दी से उससे दूर हो जाती है और कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो। इसके बाद सू उसको कहती है, क्या कल तुम मेरे साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलोगे? जिसके लिए वो राजी हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर ये लोग ज्वेलरी एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं। वहां पर इन दोनों की मुलाकात लू एंड जू से होती है, जहां पर लू सू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वांजी कहता है, इसको जानने के लायक नहीं हो। तभी जू कहती है, शायद ये हमारा पीछा कर रही होगी। इसके बाद लू सू के करीब आकर धीरे से कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं जू को कोई ज्वेलरी या फिर कोई कपड़े गिफ्ट दे सकता हूँ? पर वो कहती है, आप लोग जाकर अपनी शॉपिंग करिए। जिसके बाद ये बंदा खुश होकर जू के साथ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर जू को एक बहुत ही महंगा नेकलेस पसंद आता है जिसको ये बंदा बहुत ही आराम से पैक करने के लिए कहता है। सेल्स गर्ल से उसका प्राइस पूछता है, वो 16 मिलियन बताती है। ये सुनकर वो शॉक होता है, पर तभी यहाँ पर कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं, साथ ही कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि लू की फैन होती हैं। उनके सामने ये अपनी इमेज नहीं डुबाना चाहता था, इसलिए वो उसको पैक करने को कह देता है। वो लेकर जाने लगता है, पर तभी सेल्स गर्ल कहती है, आपको पहले पे करना होगा। जिस पर वो कहता है, मैं लू हूँ। इस पर वो सेल्स गर्ल कहती है, दरअसल हमारे मैनेजर ने कहा है आपके जितने भी अधिकार थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर तो ये बंदा शॉक हो जाता है और ये अपने मन में सोचता है, ये स्टोर तो सू के फ्रेंड का हुआ करता था और वो हमेशा यहाँ से फ्री में ही सामान ले जाया करता था। इसके बाद सेल्स गर्ल उसे पे करने को कहती है, जिसके बाद ये वो नेकलेस वापस करने लगता है, पर तभी जो उसको पकड़ लेती है और कहती है, ये मुझे चाहिए। जिसके बाद ये बंदा अपना एक कार्ड उसको देता है। वो कार्ड को स्वाइप करती है लेकिन उसमें तो बैलेंस ही नहीं होता। इसके बाद वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जू भी कहती है, ये सब क्या बकवास है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम एक अमीर परिवार के लड़के हो? पर ये बंदा जल्दी से सू के पास पहुंच जाता है और सू से कहता है, ये स्टोर तुम्हारे दोस्त का है, क्या तुम मुझे यहाँ पे एक फ्री टिकट दिला सकती हो? जिस पर वो बहुत जोर से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, भला कोई सामान फ्री में कैसे खरीद सकते हो? यहाँ पर सू उसको हबी बोलती है तो पीछे खड़ी हुई लड़कियां कहती है, आखिर ये लड़कियों से हबी क्यों बोल रही है, क्या लू ने चुपके से शादी की हुई है? जिस पर तभी यहाँ पर जल्दी से भागते हुए जू आती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबको गलतफहमी हुई है, ये लड़की तो की नैनी है। इसके बाद लू सू से ही पे करने को कहता है, जिस पर वो बहुत जोर की आवाज में कहती है, मैं तो आपकी सिर्फ एक नैनी हूँ, भला मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? इसके बाद सेल्स गर्ल सू की तरफ देखते हुए कहती है, बॉस कुछ लोग बड़े एक्टर होने का बहाना करते हैं लेकिन उनके पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते। ये सुनकर तो जू शॉक हो जाती है और वो कहती है, इसने अभी बॉस किसको कहा? पर तभी सू कहती है, बॉस कौन बॉस, मैं तो सिर्फ एक मामूली सी नैनी हूँ और सिर्फ इस एग्जीबिशन में कुछ शॉपिंग करने आई हूँ। जिस पर वो बंदी सामने से कहती है, तुम जैसी नैनी यहाँ की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है, आपने सही कहा, उस महंगे हार को सिर्फ आप ही अफोर्ड कर सकती हैं और आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, वो आपके ऊपर ही अच्छा लगेगा, इसलिए आपको ख़रीद लेना चाहिए।
और वो सामने से कहती है तुमने सही कहा, एंड वो जल्दी से लू को पे करने को कहती है। इसके बाद लू सू से कहता है मैं जानता हूँ तुम बच्चे की वजह से अभी भी नाराज़ हो, लेकिन इस बात को भूल जाओ और चुपचाप मेरी मदद करो। जिस पर वो कहती है मदद ऐसी नहीं मांगी जाती। इस पर वो कहता है तुम मुझे माफ़ करने के लिए क्या करोगी, मुझे क्या करना होगा। इस पर वो सामने से कहती है घुटने टेको और माफ़ी मांगो। जिस पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए हल्की से स्माइल करते हुए कहता है देखो ये सब मत करो। इस पर वो कहती है मदद इस तरीके से नहीं मांगी जाती, चलो रहने दो, मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है प्लीज़ जल्दी से ये कर दो। इस पर वो कहती है तुम जाकर सेल्स गर्ल से बात क्यों नहीं करते, अगर पैसा नहीं है तो तुम इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, वैसे भी तुम्हें वो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। सू कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो। जिसके बाद वो धीरे धीरे बैठने लगता है। वो जैसे ही बैठने वाला होता है सू कहती है मैंने बिल भर दिया है। जिसके बाद वो अपनी पैंट साफ करने का बहाना करता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड वो सेल्स गर्ल को अपना कार्ड दे देती है। जिसके बाद वो उसे स्वाइप करती है और फिर वो 16 मिलियन का बिल सू को दे देती है, जिसको सू लू की पॉकेट में डाल देती है और कहती है अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस पर लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तभी जू आगे आती है और कहती है तुम किसको बेवकूफ़ बना रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये कार्ड लू का है जिसे तुम इस्तेमाल करती हो। जिस पर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बोलने लगते हैं एक नैनी के पास मालिक का कार्ड है, ये कैसा है। तभी सू लू से कहती है क्या तुम चाहते हो कि ये हार अभी वापस हो जाए। इस पर वो जल्दी से जू को शांत होने को कहता है और कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, एंड वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद सू वांजी को एक ब्रॉच दिखाते हुए कहती है ये मुझे बहुत पसंद आया। जिस पर वो कहता है घुटने टेको और माफ़ी मांगो। इस पर वो कहती है ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे मैं उसके साथ क्या करती हूँ। इसके बाद वांजी उसे कहता है इसके बाद मैं तुम्हें खाने पर लेकर चलूँगा। अगले सीन में हम लू की मॉम और सिस्टर को देखते हैं। उसकी सिस्टर कहती है मुझे भूख लगी है, और तभी यहाँ पर सू आ जाती है। ये दोनों ही उससे भड़कते हुए कहती हैं खाने के बारे में क्या है, और ज़रा घर की हालत देखो ये कितना गंदा है। जिस पर वो कहती है ये घर मेरा ही है और अब मुझे इस घर का काम भी करना होगा। जिस पर उसकी मदर इन लॉ कहती हैं हमेशा से ही घर का काम करती आई हो। जिस पर सू कहती है तो चलो मैं अभी काम शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पपराजी को बता देती हूँ कि लू ने एक प्रेग्नेंट औरत को गालियाँ दी थी और उसके साथ इस तरह का बिहेव किया था, एंड वो एक झाड़ू उठाने वाली होती है कि जल्दी से उसकी मदर इन लॉ उसको उठा लेती हैं और अपनी बेटी को थमाते हुए कहती हैं जल्दी से काम स्टार्ट करो। वो सू की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद लू घर पर आता है। जैसे ही वो अपनी माँ और बहन को काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, एंड वो सू के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है ये सब क्या चल रहा है। जिस पर सू कहती है मैंने क्या किया है। इस पर वो कहता है तुमने मुझे मेरे फैंस और जू के सामने शर्मिंदा होने दिया। तभी पीछे से लू की माँ आकर कहती है तुम एक ओल्ड एक्ट्रेस हो और मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने पर तुली हो। तभी वो अपनी माँ को चुप कराते हुए कहता है सबसे पहली चीज़ है जू अभी नाराज़ है, उसे कैसे मनाया जाए, बिकॉज अगर वो नाराज़ रही तो मुझे मूवीज़ कैसे मिलेंगी। के बाद उसकी बहन आगे आती है और वो सू के हाथ से टैबलेट छीनकर उसमें से एक ड्रेस दिखाते हुए कहती है ये ड्रेस हाल ही में आई है और ये बहुत ही अच्छी है, अगर तुम ये जू को गिफ्ट करोगे तो वो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और वो तुम्हारे साथ इसी ड्रेस को पहनकर अवार्ड सेरेमनी में जाएगी। जिसके बाद ये बंदा जल्दी से उसका फोटो सू को दिखाते हुए कहता है इसका अरेंजमेंट करो। जिस पर वो कहती है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम जू को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ पर लू उसको उस ड्रेस को गिफ्ट करता है। इसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अभी भी नाराज़ होने का नाटक करते हुए वो ड्रेस वापस करते हुए कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। तभी सू कहती है ये दुनिया के टॉप डिज़ाइनर का बनाया हुआ डिज़ाइन है और इसमें जो स्टोन लगे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये एक आपके पास है और दूसरा सू परिवार की बेटी कियांग के पास है, और वो तो आपकी दोस्त है ना। इस पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है क्या मैंने कभी इसको बताया है कि वो मेरी दोस्त है। और तभी लू की बहन कहती है आपने मुझे नहीं बताया कि वो अमीर लड़की आपकी दोस्त है। पर लू भी कहता है कि आप कियांग को अच्छे से जानती हैं, पर तभी सू कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको जानती ही नहीं हो। जिस पर वो कहती है बकवास मत करो, बेशक मैं उसे जानती हूँ, एंड वो उस ड्रेस को ले लेती है। इस पर तो सू खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है जिसे देखकर ये खुश हो रही है, मैंने इसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया।
इसके बाद सू कहती है क्या अवार्ड सेरेमनी में मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, जिस पर लू कहता है बिल्कुल नहीं, स्टेज पर जाओगी तो तुम्हें डर लगेगा, इसलिए तुम घर पर ही हमारा इंतजार करो। इसके बाद जू कहती है वैसे भी हम वहाँ के वीआईपी हैं तो टीवी पर सिर्फ हमारा तुम शो देखना। एंड वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। ये लोग वीआईपी रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी इन्हें रोक दिया जाता है और कहा जाता है यहाँ से पहले सू परिवार की बेटी कियांग गुजरेगी, उसके बाद ही ये रास्ता दूसरे वीआईपी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जिस पर लू जू से कहता है वो तुम्हारी दोस्त है, उसको कॉल करो और हमें अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से खड़े होना बहुत ही शर्म की बात है। जिस पर तो ये बंदी घबरा जाती है और कॉल करने का नाटक करती है। और इसके बाद हम यहाँ पर सू की एंट्री देखते हैं। सू को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो सू परिवार की बेटी है। तभी लू की बहन आगे आती है और कहती है तुम कितनी ज्यादा चालाक हो, भले ही तुम्हारा नाम सू है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सू परिवार की बेटी हो जाओगी। इस पर जू भी कहती है तुम लाइमलाइट चुराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। लू आगे बढ़कर कहता है तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है ये अवार्ड शो मेरे परिवार ने ऑर्गेनाइज किया है तो यहाँ पर मेरा आना तो लाजमी है। तभी यहाँ पर दो रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों लड़कियों ने ही बहुत ही शानदार ड्रेस पहनी है और ये डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है जिसका नाम जॉनी है। वो एक टॉप का डिज़ाइनर है, लेकिन इसके बावजूद भी मिस जू की ड्रेस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये वो बात सुन लेती है और चिढ़ते हुए कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी इस ड्रेस में जो डायमंड लगा है उसकी कीमत करीब 5 मिलियन है। जैसे ही वो उसे टच करती है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। जिस पर सू कहती है भला 5 मिलियन का डायमंड इस तरीके से कैसे टूट सकता है, क्या ये नकली है। पर लू शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि सू ने उसे नकली ड्रेस दिया था। उसके बाद सू लू की तरफ देखती है और वो कहती है तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, भला तुम नकली चीज़ कैसे खरीद सकते हो। इस पर वो कहता है खरीदने से पहले मैंने देखा नहीं था। जिस पर सू कहती है तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुमने नकली खरीदा है। पर तभी लू की बहन स्मार्ट बनते हुए कहती है बकवास बंद करो, और वो सभी से बोलती है इस लड़की ने 2 कपड़ों को आपस में चेंज कर दिया है और यहाँ पर चालाकी दिखा रही है, ये सिर्फ एक मामूली सी नैनी है। इस पर तो उसको गुस्सा आ जाता है और सू कहती है तो फिर आज मैं यहाँ पर सभी को सच्चाई बता देती हूँ कि लू के कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। लेकिन तभी लू से कहता है देखो आज मैं सबके सामने अवार्ड के बाद तुम्हारे मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करूँगा, तो अभी शांत हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो कहती है यहाँ से तो मैं नहीं जाने वाली, और ये वैसे भी ये वीआईपी चैम्बर मेरे लिए बना है। जिस पर वो कहता है मैं भी साथ चलूँगा। इस पर वो कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाले, तो फिर अब मेरे साथ क्यों जाना है। जिसके बाद वो बंदा कहता है वैसे भी ये मिस सू के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। जो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, बिकॉज ये एक मामूली सी नैनी है। इसके बाद सू आगे बढ़ने लगती है तो तभी लू उसका हाथ पकड़ के कहता है अब मेरी सब्र की लिमिट पार हो चुकी है, तो ये तमाशा करना बंद करो। जिस पर सू सामने से कहती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, परेशानी तो तुम ही पैदा कर रहे हो। वैसे भी मेरे अंदर जाते ही ये वीआईपी चैम्बर एकदम बंद हो जाएगा, तो मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो अंदर चली जाती है। इसके बाद तो लू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है आज के बाद मैं किसी को भी पता चलने नहीं दूंगा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन था। लेकिन तभी लू की बहन सू के पीछे जाती है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि तुम इसी के लायक हो। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी कहते हैं इसके साथ ही सही हुआ, ये सिर्फ एक मामूली सी नैनी है, इसे तो यहाँ से पीट कर बाहर निकाल देना चाहिए। की बहन कहती है मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। जिसके बाद सू किसी को कॉल करती है। इस पर वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की कहती है तुम अभी भी नाटक करती ही रहोगी, ये नाटक करना बंद करो। जिसके बाद लू की बहन सू से कहती है अब तुम्हारा भीख मांगने का और पछतावा करने का टाइम जा चुका है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिस पर सू कहती है पछतावा तो अब तुम्हें होगा, वैसे भी तुम इस वीआईपी चैम्बर में कभी नहीं जा सकती। इस पर वो कहती है मैं इसमें जा सकती हूँ अपने भाई की वजह से, वैसे भी सू परिवार की तरफ से उसे हमेशा फेवर किया गया है। इसके बाद लू कहता है अब ये तमाशा बंद करो। एंड वो जू को लेकर वीआईपी चैम्बर के अंदर चला जाता है। जिस पर लू की बहन कहती है तुमने कहा था कि मेरे भाई को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो तो अंदर चला गया।
जिस पर सू कहती है 3 सेकंड में ही वो बाहर आ जाएगा। जिसके बाद वो काउंटिंग करती है और जैसे ही उसकी काउंटिंग पूरी होती है तो गार्ड्स उसे बाहर उठा कर ले आते हैं। साथ ही वो सभी सू के सामने झुककर उसे हेलो बोलते हैं। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स वहां पर बात करना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या चल रहा है? एक सुपरस्टार को बाहर फेंक दिया गया, साथ ही एक नैनी का इतने अच्छे से सम्मान किया जा रहा है। जिसके बाद लू एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। जिसके बाद ये बंदा सू से कहता है ये सब करना बंद करो, खुद को और मुझे शर्मिंदा करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर वो कहती है शायद तुम्हें अब फील हो रहा है अगर कोई किसी को छोड़ देता है तो कैसा लगता है। वैसे तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए था कि इतने सालों से कौन किसकी देखभाल कर रहा था और कौन किसको पाल पोस रहा था। सुनकर तो वहाँ पर खड़े हुए रिपोर्टर कहते हैं ये सब क्या चल रहा है? हमारे सुपरस्टार किसी और के पैसों पल पलते हैं। जिसके बाद जू सू से कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें लू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक नैनी और एक मालिक के बीच कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये नैनी बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये यहाँ पर सभी को दिखाने की कोशिश कर रही है कि इसका लू के साथ कोई रिश्ता है। के बाद लू कहता है अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब फैसला लेने की बारी तुम्हारी है। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो आगे होगा अच्छा नहीं होगा। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी यहाँ पर वांजी आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की। एंड वो आगे बढ़कर लू को धक्का देता है। इसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स को इशारा करता है। जिस पर लू कहता है आज का ये अवार्ड शो सू परिवार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, मुझे यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाने वाला है। जिस पर वांजी कहता है लगता है ये सिर्फ तुम्हारे सपने हैं। तभी लू की बहन जू से कहती है तुमने कहा था कि मेरे भाई को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। तभी लू अपनी बहन को चुप करा देता है और वो वांजी से कहता है क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं? वो अंदर जाने लगता है पर तभी गार्ड उसे रोक देते हैं। जिस पर वो वांजी से कहता है माना कि तुम्हारा परिवार पावरफुल है लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसमें इंटरफेयर करना बंद करो। तभी एक रिपोर्टर कहती है न्यूज आई है कि इस अवार्ड शो का स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि वांजी है। साथ ही मिस्टर वांजी के पास ही बेस्ट एक्टर का वीटो पावर है। ये सुनकर तो लू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वांजी कहता है लगता है इतना तुम्हारे लिए काफी है। जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। वो हैंडशेक करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वांजी उसके हाथ को साइड कर देता है एंड वो सू को लेकर जाने लगता है। पर तभी पीछे से लू सू से कहता है अगर वाकई में तुम इस आदमी के अंदर जाओगी तो वो आगे कुछ बोल पाता कि उसकी बहन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है, लेकिन वो उसका हाथ हटाकर कहता है मैं तुम्हें लू परिवार में कभी अंदर आने नहीं दूंगा। भी तुमने मुझसे बदला लेने के लिए एक दूसरे आदमी को सिड्यूस किया है, ये मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। एंड वो जू को आगे करते हुए कहता है ये जू परिवार की बेटी है और ये शू परिवार की बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। पर वांजी जू की तरफ देखते हुए कहता है माफ करना मैंने इसे नहीं पहचाना। जिस पर वो कहती है आप हमेशा अब्रॉड में रहे हैं इसलिए शायद मुझे नहीं जानते। वो एक बार फिर से सू से कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करती एंड वांजी के साथ अंदर चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर रिपोर्टर्स लू की चुगलियां करना शुरू कर देते हैं। जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी नंबर 1 हूँ। वांजी और सू अंदर आ जाते हैं। तभी वांजी के पास एक कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करता है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि सू के भाई की होती है। कहता है मुझे सू से बात करनी है। जिस पर वांजी कहता है वो अभी बिजी है। इस पर वो कहता है मैं सू एंटरटेनमेंट का चेयरमैन हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा रो रहा है और मैं इसे कैसे शांत कराऊं। जिस पर वांजी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद लू भी जू के साथ अंदर आ जाता है। जैसे ही वो हमारी हीरोइन को वीआईपी सीट पर देखता है तो उसके पास जाकर कहता है तुम इस वीआईपी सीट पर क्या कर रही हो। वो सू का हाथ पकड़ के उसे उठाने लगता है लेकिन सू उसका हाथ झटक देती है। इस पर जो कहती है यहाँ पर सिर्फ बेस्ट एक्टर के अलावा परिवार के लोग ही बैठ सकते हैं, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती। इसके बाद लू सू से कहता है तुम हर जगह मेरा पीछा नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारा पीछा भला क्यों करूँगी, तुम जैसा जोकर मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी ही ख्याली दुनिया में खोया रहता है। वो कहता है तुम साबित क्या करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही अवार्ड प्रेजेंटेटर हूँ। जिस पर जू एक रेड कलर की बुक निकालती है और कहती है जितने भी अवार्ड प्रेजेंटेटर हैं उन सब के नाम इस बुक में लिखे हुए हैं।
अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो यहाँ से अभी चली जाओ। से भी तुम यहाँ पर बैठने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ का इनविटेशन कार्ड नहीं है। जिस पर सू एक येलो कलर का इनविटेशन निकालते हुए कहती है, क्या तुम इस इनविटेशन की बात कर रही हो? ये देखकर तो जू शॉक हो जाती है। बाकी के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके इनविटेशन पे जो मोहर लगी है वो तो सू परिवार ने गोल्ड से बनवाई है। क्या वो वाकई में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है? इस पर जो कहती है, नकली इनविटेशन कार्ड बनवाने की तुम्हारी ये चाल बहुत ही ज्यादा बेकार है। एंड वो गार्ड्स को बुलाने लगती है ताकि वो सू को बाहर निकलवा सके। पर तभी यहाँ पर एंकर कहती है, अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। अभी यहाँ पर एक आदमी सू को बुलाने के लिए आता है और वो उसके साथ चली जाती है। जिस पर जो खुश होकर लू से कहता है, देखो मैंने कहा था ना वो नकली है, इसलिए यहाँ से उसे बाहर निकाला जा रहा है। जिसके बाद ये दोनों ही खुशी खुशी जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद जू लू से कहती है, मुझे अभी जानकारी मिली है कि बेस्ट एक्टर की लिस्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, तुमको ही वो अवार्ड मिलेगा। इसके बाद स्टेज पर सू परिवार की बेटी को बुलाया जाता है जो कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने वाली थी। एंड यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सू आती है, जिसको देखकर तो इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। पर तभी जू कहती है, ये सब क्या बकवास है, इसे तो अभी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। आखिर ये चापलूसी करने में इतनी ज्यादा माहिर कैसे हो सकती है? जिसके बाद लू सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज्योतिषी ने कहा था, अगर मैं सू से अलग हो जाऊंगा तो मैं निराश हो जाऊंगा। लेकिन तभी जू से कहती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर नाम अनाउंस करने आई है, ये रिजल्ट चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद सू बोलना शुरू करती है। वो कहती है, यहाँ पर एक आदमी है जिसने अपनी पत्नी से शादी की, लेकिन जब वो रातों रात स्टार बन गया तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी मार डाला। ये सुनकर तो सब लोग बोलने लगते हैं, इस तरह का गिरा हुआ आदमी आखिर है कौन? लेकिन इसके बाद सू उसका नाम अनाउंस करती है जिसे अवार्ड दिया जाने वाला था। लू पहले से ही खुश होकर खड़ा हो जाता है कि उसे ही अवार्ड मिलेगा, लेकिन लू तो किसी दूसरे ही एक्टर का नाम लेती है। जिसके बाद तो ये बंदा पूरी तरीके से चौंक जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ये अवार्ड लू को ही दे दिया जाता है। जिसके बाद वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे अवार्ड देने के लिए वांजी आता है, वो उसको अवार्ड दे देता है। लेकिन तभी लू को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिससे उसके हाथ से ट्रॉफी नीचे गिरकर टूट जाती है। इस पर वांजी कहता है, तुमने अपनी ही ट्रॉफी को तोड़ दिया है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद लू अपनी स्पीच देता है और वो भर भर कर अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है। पर सू अपने मन में सोचती है, तुम जितना ऊंचाई से नीचे गिरोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द होगा। अवार्ड शो के बाद यहाँ पर पार्टी होती है, जहाँ पर सू अपने बच्चे को लेकर आती है। उसको देखकर लू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उसकी बहन कहती है, इस बच्चे को तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन तीनों को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि वो सू परिवार की बेटी है, इसलिए उसकी बहन कहती है, इसने कितने अच्छे तरीके से नाटक किया। जिस पर जू कहती है, शायद सू परिवार की बेटी बहुत ही ज्यादा दयालु है, इसलिए उसने इसका भांडा नहीं फोड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी ये यहाँ पर अपने बच्चे को लाने की हिम्मत कर रही है, ये कितनी ज्यादा बेशर्म है। इसके बाद लू सू के पास जाता है और कहता है, क्या तुम इस बच्चे को लाकर मुझे डराना चाहती हो? इस पर वो जोर की आवाज में कहती है, क्या तुम्हें डर लगता है कि सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को छोड़ दिया है? जिस पर वो कहता है, मैंने अपने बच्चे और वाइफ को नहीं छोड़ा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बच्चा गलत टाइम पर पैदा हुआ है। तभी लू की बहन कहती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो, तुम मेरे भाई के अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरे भाई का मन चेंज नहीं होगा। इस पर लू भी हमारे हीरोइन को सलाह देते हुए कहता है, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। पर सू कहती है, जरा चारों तरफ नजर घुमाकर देखो कि कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है। वो नजर घुमाता है, जू को देखता है जहाँ पर एक बैंड अपना सॉन्ग गा रहा था, पर तभी वो जाकर उसको बंद कर देती है और कहती है, कितना ज्यादा बकवास गा रही है। तब उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, पॉप सॉन्ग की महारानी है, तुम इनकी इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती हो। अभी लू जाकर उसको रोकता है। उसके पास उसका भाई और वांजी आता है। उसका भाई अपने भांजे को लेकर चला जाता है। तभी लू के पास एक आदमी आता है और कहता है, मैंने सुना है कि आज रात आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्या आप हमारे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? आप हमारी ब्रांड के बारे में कुछ जानते हैं? ये जू ओवर स्मार्ट बनते हुए कहती है, बिल्कुल, हम तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते। और वो वहाँ पर रखी हुई एक पेस्ट्री उठाकर खाते हुए उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो उन सबके सर के ऊपर से चिड़िया उड़ने लगती है, बिकॉज वो तमाशा ही इतना ज्यादा कर रही थी।
के बाद हम सू को देखते हैं जिसके लिए एक वीआईपी सीट आती है एंड वो उस पर बैठ जाती है। लू की बहन उसको जाकर उठा देती है और कहती है ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ये सू परिवार के लिए है, तुम इस पर जाकर क्यों बैठ रही हो। अभी लू भी उसके पास आ जाता है और वो भी उसकी इंसल्ट करने लगता है। वो कहता है अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है तो इस तरह की हरकतें करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छी तो जू है जो कि मेरी इंसल्ट नहीं होने देती। जिस पर सू कहती है हाँ वाकई में वो बहुत ही अच्छी है, तभी तो दूसरों के पति का कितना अच्छे से ध्यान रखती है। इसके बाद लू सू से कहता है अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज रात के कॉन्ट्रैक्ट साइन इवेंट पर कुछ भी फर्क पड़ता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जू उसको कहती है तुमने देखा ना, भले ही तुमने उसके बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए ज़रा भी जगह नहीं है और आज रात अगर तुमने कुछ भी ख़राब करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे और तुमको वो जान से मार देगा। जिस पर तो सू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बाल पकड़ के एक कांच का ग्लास तोड़कर उसके गले पर रख देती है और कहती है अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में दोबारा ऐसे बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लू जैसे ही ये देखता है तो उसको छोड़ने को कहता है, इस पर वो कहती है तुम में ज़रा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तभी लू की बहन आगे बढ़ती है और कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी एंड वो एक वाइन का ग्लास उठाकर फेंकने लगती है पर तभी सू जू को आगे धक्का दे देती है जिसके ऊपर वो सारी वाइन गिर जाती है। जू की बहन कहती है जू को ब्लीडिंग हो रही है, जिस पर वो कहता है जल्दी से जू से माफ़ी मांगो, तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, तुम्हें सबके सामने ही माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सू माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है। इस पर इन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए ये दोनों लू से कहती है इसको सबक सिखाना होगा वरना यहाँ पर अगर चेयरमैन आ गए तो तुम्हारे ऊपर ही नाराज़ होंगे। जिस पर वो अपनी बहन को इशारा करता है एंड उसकी बहन और जू जाकर सू को पकड़ लेती है पर तभी यहाँ पर मिस्टर वांग आ जाते हैं जो कि ऑलियन ग्रुप के चेयरमैन होते हैं। वो सू से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है पर तभी जू कहती है आप नहीं जानते ये लड़की कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, ये वीआईपी सीट पर बैठ गई और सभी की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर रही है। तभी मिस्टर वांग लू से कहते हैं मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अमीर औरत ने बुलाया है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं आखिर लू के पीछे कौन है। जिस पर लू की बहन कहती है जू के अलावा और कौन हो सकता है। जिसके बाद तो जू भी क्रेडिट खाना शुरू कर देती है। जिसके बाद लू मिस्टर वांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, लेकिन मिस्टर वांग सबसे पहले सू की तरफ देखते हैं। वो इनकार करने का इशारा करती है जिस पर वो उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं आज रात जो सिग्नेचर सेरेमनी होने वाली थी मैं उससे कैंसिल करता हूँ। जिस पर लू कहता है आप ये क्या बोल रहे हैं। इस पर वो कहता है मुझे उसी लड़की का मेल आया था इसलिए मैंने ये कैंसिल किया है उसी के कहने पर। जिस पर तो लू की बहन जू की तरफ देखते हुए कहती है ये क्या बोल रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया। इस पर वो घबराते हुए कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पीछे खड़े हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये सब क्या चल रहा है। हमने तो अफवाह सुनी थी कि लू को किसी अमीर औरत ने अपने पास रखा हुआ है, क्या ये वाकई में सच है। लगता है ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज वो औरत इससे नाराज़ हो चुकी है, इसीलिए गुस्से में आकर उसने अपने सारे कांटेक्ट हटा दिए हैं। अभी यहाँ पर वांजी और सू के भाई की एंट्री होती है। ये दोनों आकर ही सू के साइड में खड़े हो जाते हैं। उनके साथ दूसरे ग्रुप के भी चेयरमैन आए हुए थे। इनको देखकर सभी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आज ये चारों एक साथ कैसे आए हैं। लगता है ये लोग मिलकर कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। और तभी जूलू को झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते हुए कहती है कि सभी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं। पर लू की बहन कहती है भाई तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल हो। इसके बाद ये बंदा फुल एटीट्यूड दिखाते हुए मिस्टर वांग से कहता है आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे ब्रांड को और ऊंचाइयों पर पहुंचा देता, लेकिन अब मैं बाकी के ब्रांड को ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। जिस पर मिस्टर वांग कहते हैं लगता है तुम खुद को बहुत ही सीरियसली लेते हो, लेकिन तुम अभी डूबने वाले हो। इस पर मिस्टर वांग की बेइज्जती करके वो आगे बढ़ जाता है और उन सभी सीईओ से जाकर बात करना शुरू कर देता है। पर तभी वो एक साथ सू के सामने झुककर उसे हेलो बोलते हैं। ये देखकर तो ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। लू की बहन उन बिजनेसमैन से कहने लगती है आपको गलतफहमी हुई है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है और ये हमारी नैनी है। इस पर तो उसे एक जोरदार तमाचा पड़ता है और सामने खड़ा हुआ बिजनेसमैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की इस तरह से इंसल्ट करने की, तुम
तुम जानती भी हो ये कौन है। लेकिन तभी सू उन्हें चुप रहने का इशारा कर देती है। इसके बाद लू सू की तरफ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग करने में अच्छी हो, लेकिन अब बस करो, अगर तुम अभी रुक जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। पर तभी सू का भाई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मेरी बहन को बचाने वाले आखिर तुम होते कौन हो? जिसको कब से तुम बकवास किए जा रहे हो वो सू परिवार की बेटी है। ये सुनकर तो तीनों शॉक हो जाते हैं। लू की बहन कहती है, हमने सू परिवार की बेटी के साथ इस तरह का बिहेव किया है, अब हमारे साथ क्या होगा? लेकिन इसके बावजूद भी लू सू से कहता है, बस बहुत हुआ, माना कि तुम सू परिवार की बेटी हो, लेकिन आज जो इवेंट हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, बिकॉज मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और यहाँ पर जितने भी ब्रांड के मालिक आए हैं वो सब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आए हैं, तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवा सकती हो। इस पर वो कहती है, अभी तो तुम्हारी सच्चाई सामने लाना बाकी है। इसके बाद हम सू को उसके भाई और वांजी के साथ स्टेज पर देखते हैं, जहां पर वो सभी से कहती है, आज मैं आप सभी को मिस्टर लू के बारे में उनके सारे सीक्रेट्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। वो यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, ये फ़ोटो करीब 2 साल पहले की है, जहाँ पर लू की शूटिंग हो रही थी, लेकिन वो कहीं इश्कबाजी करने में मशरूफ़ थे, इसलिए भरी बारिश में 8 घंटे तक उनका क्रू उनका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए। वो कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। के बाद वो सेकंड फ़ोटो दिखाती है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ साइन किया गया था, जिसकी कीमत करीब 80 मिलियन थी, लेकिन इसने हमें धोखा दिया और दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और बहुत सारे पैसे कमाए, साथ ही इसने टैक्स की चोरी भी की है। इसके बाद वो तीसरी फोटो दिखाते हुए कहती है, जिसमें ये बंदा जुआ खेल रहा था। रिपोर्टर इससे सवाल करना शुरू करते हैं तो ये कहता है, दरअसल ये झूठ है, ऐसा नहीं था, एंड वो सभी से माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने दूसरी कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे। मैं सिर्फ अपने पिता को बचाना चाहता था, और वो अपनी इस दुख भरी कहानी में सबको लपेट लेता है। लेकिन जब उससे जुए के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है, वो सिर्फ मुझसे गलती हुई थी, आगे मैं ज़्यादा सावधान रहूँगा और इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करूँगा। इसके बाद सू कहती है, तुम वाकई में बहुत ही अच्छे एक्टर हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इन सबको फंसा लोगे अपनी बातों में? जिस पर वो कहता है, तुम इस तरह से बार बार मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो, मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। इसके बाद सू कहती है, तुम्हें जो अवार्ड दिया गया था मैं उसे रद्द करती हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, से मेरे फैंस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो कभी भी इससे सहमत नहीं होंगे। पर तभी यहाँ पर लू की बहन आगे आते हुए कहती है, मेरे भाई ने सही कहा, वैसे भी तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे भाई के फैंस की वजह से ही चल रही है, अगर तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि करीब 20 मिलियन लोग मेरे भाई के पीछे हैं और उसकी एक्टिंग के फ़ैन हैं। तभी वो पीछे खड़ी हुई फ़ैन को आगे खींचते हुए कहती है, चलो जल्दी से बोलो और बहुत सारे फैंस को इकट्ठा करो। इस पर वो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, दरअसल मुझे ये करने के पैसे मिले हैं। और वो सू के पास जाकर कहती है, अब हमें क्या करना है? इस पर तो एक रिपोर्टर कहती है, ये सब क्या चल रहा है, लू के सभी फैंस भी खरीदे हुए हैं। तभी वांजी कहता है, मिस्टर सुपरस्टार, आपका सभी फेम खरीदा हुआ है। एंड सू का भाई भी कहता है, क्या अब मैं सभी को बता दूं कि तुम्हारे पास जितना भी ट्रैफिक है वो सू परिवार की तरफ से खरीदा गया है। यहाँ तक कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए जो नोटिस थे वो भी हमारे परिवार की तरफ से ही किए गए थे। सू परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक छोटे से एक्टर हो। अगर सू परिवार तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम इस एक्टिंग की दुनिया में तीसरी लाइन तक भी नहीं पहुँच पाते, और पहली लाइन पे पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। तभी सू भी कहती है, मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बोला था, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ का ध्यान रखा, यहाँ तक कि जब तुम दूसरी लड़कियों को लेकर आए मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा, और तुम सिर्फ अपना ही फ़ायदा उठा रहे थे। तुम जब तक ऊपर बड़े हो सिर्फ मेरे ऊपर ही पैर रखकर बड़े हो, लेकिन अब मैंने तुम्हारी सारी चीज़ों को छीन लिया है। मेरा जितना भी प्रिविलेज था वो सब मैंने हटा दिया है। जिस पर यह बंदा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम बस मेरे करीब आना चाहती हो। वो सभी से कहता है, तुम सभी ने इसे देखा ना, इस लड़की ने अपनी पहचान छिप। जिस पर वो सभी लोगों से कहता है, इस लड़की ने झूठ बोला है, इसने मुझसे अपनी पहचान छिपाई ताकि ये मेरे करीब आ सके, और एक नैनी बनकर मुझसे शादी कर ली, और शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर में रही और मेरा ही दिया हुआ खाना खाया। इस पर लू की बहन भी आगे आकर कहती है, इसने सही कहा, ये हमारे घर में काम किया करती थी।
तभी यहाँ पर सू क्लैप करती है और उसके बेबी को लाया जाता है। तभी रिपोर्टर्स उस बच्चे की फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। सू लू से कहती है तुम वो कमीने हो जिसने मुझे और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया। वह सभी रिपोर्टर्स को बताती है जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो इसने मुझे अबॉर्शन के लिए बोला था, साथ ही ये जू के साथ मिल गया और अपने फ़ायदे के लिए इसने मुझे धोखा दिया। उस टाइम पर इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तड़पाया था। तभी लू सामने से कहता है ये बच्चा पूरी तरीके से तुम्हारी और वांजी की नाजायज़ औलाद है। इस पर वो कहता है तुमने तो कहा था ये तुम्हारी पागल फैन है, तो फिर मैं 2 मिनट में फादर कैसे बन गया। लोगों की बातें एक दूसरे के साथ मैच क्यों नहीं करती है। जिस पर लू की बहन कहती है कौन जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, वैसे भी अमीर लोगों के कुछ अलग ही शौक होते हैं। जिस पर तो सू के भाई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वांजी उसे शांत रहने को कहता है। इसके बाद वांजी उन दोनों से कहता है ये सभी जो डायलॉग तुम मार रहे हो ये मूवीज़ में चलते हैं, रियल लाइफ में नहीं। पर तभी लू कहता है तुमने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिगाड़ दिया है। ये तो कला का एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पर सभी एक्टर को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन तुम लोग मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम सभी को तो बॉयकॉट कर देना चाहिए। वो सभी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। पर सू का भाई वांजी से कहता है ये आदमी पूरा पागल है। तभी सू यहाँ पर सभी के सामने अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। इसके बाद सभी रिपोर्टर्स फोटो क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं ये एक्टर कितना बड़ा झूठा है, इसने अभी तक ये बात को छुपा कर रखा और अभी भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। साथ ही वो इनसे ये भी कहते हैं अब तुमको ये तमाशा बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद ये बंदा कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लड़की मेरी वाइफ है और मैं सू परिवार का दामाद हूँ, लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई बिकॉज मैं खुद को साबित करना चाहता था। अगर मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो सिर्फ अपने बलबूते पर आया हूँ। इस पर तो सू के भाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है अब तुम कौन सी नई चाल चल रहे हो। लू कहता है इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, माना कि सू परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है लेकिन उसके बदले में मुझे रोज़ इनके तमाशे देखने पड़ते थे। ये लोग रोज़ मुझे टॉर्चर करते थे और अपना गुलाम बनाकर रखते थे। इस पर सू याद करती है कि उसके साथ घर में किस तरह का बिहेव किया जाता था, जिसके बाद वो कहती है सही और गलत का कितना अच्छा उलटफेर है। तुम जो ये दुख भरी दास्तां सुना रहे हो क्या कभी तुम इससे गुजरे हो। एंड ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी और उसने सारी चीज़ें सहन की थी। एंड इसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़कर उड़ा देती है और कहती है आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। वांजी और सू का भाई उससे कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है। एंड लू को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लू सोच में पड़ जाता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसने अपनी वाइफ को खो दिया, बच्चा भी चला गया और उसका करियर भी बर्बाद हो चुका है। इसके बाद हम सू को कार में देखते हैं जो कि अपने भाई से कहती है डाइवोर्स पेपर्स का बंदोबस्त कर देना, जिस पर वो कहता है ठीक है। इसके बाद सू अपने बेबी से कहती है अब मॉम ही तुम्हें अकेले पालेंगी। तभी वांजी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी मॉम जू से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो जू परिवार की बेटी है, वो कुछ कर सकती है, लेकिन वो कहती है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस पर वो कहती है तुमने कहा था कि सू परिवार की बेटी तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वो तो सू ही निकली, तुमने हमसे झूठ बोला था। जिस पर सामने से जू कहती है तुम लोगों ने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि तुम लोग बहुत अमीर हो, लेकिन तुम तो सू के फ्री के पैसों पर पल रहे थे। वैसे भी मैं तुम्हारे परिवार के साथ अब नहीं रह सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। लू की बहन लू से कहती है यहीं पर रुक जाओ और मेरे साथ आइडिया सोचो कि आगे क्या करना है, बिकॉज सभी लोग तुम पर बैन लगा रहे हैं। लेकिन वो तो जाने लगता है, जिस पर उसकी मॉम उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारती है और कहती है मैंने बस तुम्हें फालतू में ही पाला है, तुम तो अपनी पत्नी की पहचान भी नहीं जानते थे। इस पर वो कहता है आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है, आप ही ने सू के लिए सारी चीज़ों को मुश्किल बनाया था और आप ही ने मुझे जू के करीब किया था, और अब आप मुझे दोष कैसे दे सकते हो। जिस पर ये बुढ़िया एकदम ही शांत हो जाती है और खुद ही रोना शुरू कर देती है। इसके बाद ये बंदा अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर इसे सू की याद आ रही होती है और इसको लगता है कि सू इसके सामने खड़ी है। ये उसको पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वो गायब हो जाती है। वो स्मोक करते हुए सोचता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने फेमस होने के लिए अपनी वाइफ और अपने बच्चे को ही खो दिया। एंड फिर वो रोना शुरू कर देता है।
इसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और उसके हाथ में डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है एंड अब ये दोबारा से अब्रॉड में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए जा रही थी। यहाँ पर वांजी आता है और कहता है तुम मुझे बिना बताए जा रही हो, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने 5 साल इंतज़ार किया है, तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तुम जितने साल चाहे मुझे इंतज़ार करा सकती हो, मैं आराम से इंतज़ार कर लूँगा। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि इनके घर के बाहर होता है। यहाँ पर एक कपल इसे देखता है तो वो कहते हैं ये बहुत ही घटिया एक्टर है। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आता है जो उसे पानी की बोतल देता है और अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। वो उस हैप्पी फैमिली को देखता है और इसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तभी यहाँ पर सू अपने भाई और वांजी के साथ आती है जो कि जा रहे थे। सू को रोकने की कोशिश करता है और माफ़ी मांगता है लेकिन वांजी उसे एक पंच मारता है। सू का भाई कहता है उसके पास अब्रॉड में स्टडी करने का मौका था लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया और वो एक हाउसवाइफ बन गई, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। साथ ही वो उसकी रिंग उसके सामने फेंक देता है जिसके बाद ये घुटनों पर बैठ जाता है और माफ़ी मांगता है। इसके बाद सू इसके सामने आती है और कहती है अब तुम्हें ये माफ़ी कभी नहीं मिलेगी एंड वो वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।